बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक कंफ्यूजन है एट प्रेजेंट, एंड व्हाट इज दैट, 5 ईयर लॉ के लिए जाए या 3 ईयर लॉ के लिए जाए। अच्छा सब एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज की डिस्कशन जो है वो 5 ईयर एंड 3 ईयर पे लेके बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक कंफ्यूजन है एट प्रेजेंट, एंड व्हाट इज दैट, 5 ईयर लॉ के लिए जाए या 3 ईयर लॉ के लिए जाए। अच्छा सबसे पहली चीज कंफ्यूजन है क्यों? कंफ्यूजन इसलिए भी है बिकॉज क्लैट इज ऑन 1 दिसंबर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी क्लैट के लिए तो आ ही रहे, बट देर आर फ्यू स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स एज वेल। अब उनको भी है कि सर क्लैट दे दे क्या, है ना। तो और उस इसी वजह से वो एक कंफ्यूजन जो है वो रेज हो जाती है कि सर 3 ईयर लॉ के लिए जाए या 5 ईयर लॉ के लिए जाए। अब सबसे पहले चीज कि 3 ईयर लॉ का प्रोविजन या 5 ईयर लॉ का प्रोविजन किसके लिए है, आई मीन एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन होंगे। तो ऐसा है कि इंडिया में देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनका माइंडसेट 12 में वो डेवलप नहीं रहता। आई मीन आफ्टर 12 दे हैवंट प्लान कि मुझे लॉ करना ही है। अब मैं अगर जनरल स्टेटमेंट दूं तो यही है कि जिनके प्रोस्पेक्ट्स क्लियर नहीं है या गोल इतने क्लियर नहीं है लॉ को लेके आफ्टर 12, वो उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दी गई कि चलो 3 साल आप ग्रेजुएशन भी कर लो। आफ्टर 3 years if you are okay or comfortable and you feel to go into this litigation और लॉ फील्ड में, तो आप ठीक है आफ्टर ग्रेजुएशन भी लॉ कर लेना। बेसिकली 3 ईयर लॉ is for the students, for the candidates who are graduates। तो जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो 3 ईयर लॉ के लिए जाते हैं। मेनली रीजन बिहाइंड 12 में प्लान नहीं किया था। जिनका प्रोस्पेक्ट पहले ही क्लियर है 11th 12 में ही कि भाई मुझे अब आगे 12 के बाद लॉ ही करना है, नाउ दे कैन गो फॉर 5 ईयर लॉ, और वही जाते भी हैं। दे ओनली प्लान फॉर 5 ईयर लॉ। सबसे पहली चीज जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि डिफरेंस क्या है, तो वो मेनली ग्रेजुएट्स के लिए है। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप चाहें तो लॉ कर सकते हैं, दैट इज 3 ईयर लॉ, एंड 5 ईयर लॉ इज आफ्टर 12 इफ यू आर थ्रू विथ योर बोर्ड, और अगर आप 12 में भी हैं तो भी आप 5 ईयर लॉ के लिए जा सकते हैं। अभी ये कंफ्यूजन क्यों है स्टूडेंट्स के दिमाग में, क्योंकि CUET PG भी एक अपकमिंग एग्जाम है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर मार्च में। स्टूडेंट्स अभी से प्रिपरेशन में लगते हैं, एंड क्लैट तो ऑलरेडी 1 को डिसाइडेड ही है, 1 दिसंबर, एट द सेम टाइम ALET भी। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है। अच्छा दूसरी चीज, ये सजेशन की तरह नहीं है, ये फिक्स ही है, और फिक्स ये है कि आफ्टर 12 इफ यू आर डूइंग लॉ, आई मीन योर डिग्री विल कंप्लीट आई मीन विद इन 5 years, 5 साल। आफ्टर 5 years यू विल बी थ्रू विद योर LLB डिग्री। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद LLB करते हो तो आप ये समझो कि 3 years एटलीस्ट ग्रेजुएशन में, एंड देन 3 years आपको फिर आगे LLB करना पड़ेगा। सो इट विल टेक ओवरऑल 6 years ऑफ स्ट्रक्चर। अगर देखा जाए तो 12 के बाद आपने 6 साल का टाइम ले लिया, और अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने लॉ किया तो, लेकिन अगर आपने 12 के बाद ही लॉ किया तो दैट डिग्री विल कंप्लीट इन 5 years, राइट। तो 1 साल का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा हेवी कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब 1 ईयर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 5 ईयर लॉ में कौन से कॉलेजेस होंगे, 3 ईयर लॉ में कौन कौन से कॉलेजेस होंगे, क्या कोई 3 ईयर लॉ में क्या कोई अच्छा कॉलेज मिलता है। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के प्लान के ऊपर। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद प्लान कर रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि आप थोड़े लेट हो गए। दो देयर आर सो मेनी गुड कॉलेजेस आफ्टर ग्रेजुएशन एज वेल, जो अभी 3 ईयर LLB दे रहे हैं, करा रहे हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो अपना NLSIU बैंगलोर ही है सबसे प्रोमिनेंट, मतलब कहते हैं ना कि मोस्ट वन ऑफ दी बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली बैंगलोर की बात होती है, NLU बैंगलोर की। तो NLU बैंगलोर जो है वो, NLSIU जो है वो 5 ईयर लॉ में भी है, एंड अब वो 3 ईयर लॉ में भी है ना। बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस या टर्म एंड कंडीशंस है वहाँ पे सीट्स को लेकर एंड एवरीथिंग। तो 3 ईयर लॉ में कहते हैं कि जो सबसे एक अट्रैक्टिव बोलना इज नॉट राइट वर्ड, बट फिर भी
अट्रैक्टिव जो एग्जाम या कोर्स होगा वो डीयू से करना होगा, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर मैं एलएलबी करूं तो वो बेस्ट है। रीजन अगेन सीट के कॉन्टेक्स्ट में, एट द सेम टाइम सीयूईटी पीजी सबसे पहले तो एनटीए उसका एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, और सीयूईटी पीजी के थ्रू आप उस एग्जाम में जा सकते हो। अगर आपको 3 ईयर एलएलबी डीयू से करना है, दैट एग्जाम इज सीयूईटी पीजी। नंबर ऑफ सीट्स ठीक ठाक है यहाँ पे, समवेयर अराउंड 3000 के आसपास। एट द सेम टाइम दूसरे कॉलेजेस भी हैं अगेन सीयूईटी पीजी के थ्रू ही, जहां से आप 3 ईयर एलएलबी के लिए जा सकते हो। एंड दे आर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें डीयू के बाद जो सबसे प्रोमिनेंट नेम है, जो सबसे फेमस नेम है, अपना बीएचयू हो जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, राइट। इसके अलावा और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी है, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजस्थान सेंट्रल, ये सब कराती ही है 3 ईयर लॉ। अच्छा, अब सीयूईटी पीजी के बाद अगर मैं कुछ और भी कॉलेजेस की बात करूं तो यस, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। 3 ईयर एलएलबी में अगेन यू कैन गो फॉर एमएचसीईटी, जहां पे जेएलसी मुंबई, डीवाई पाटिल, आईएलएस पुणे, ये सारे कुछ प्रोमिनेंट कॉलेजेस, फेमस नाम है जहां से आप 3 ईयर एलएलबी कर सकते हो। एमएचसीईटी लॉ उस एग्जाम का नाम होगा जो अलग से एग्जाम होती है, सीयूईटी के थ्रू नहीं होगा। ऑब्वियसली वहां पे रिजर्वेशन का प्रोविजन होगा। जितने भी ये स्टेट एग्जाम्स हैं, यहाँ पे रिजर्वेशन, हेवी रिजर्वेशन होती है। जैसे अगर मैं बात करूं अब एनएलएसआईयू की, 3 ईयर लॉ के साथ अगर उनके साथ जाओगे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स वहां 120 है, लेकिन कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, लाइक 25% सीट रिजर्व है कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस पीडब्ल्यूडी 5%, 30% विमेन रिजर्वेशन है। तो मेल के पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी कमी हो जाती है फिर उधर भी जाके। एंड ऑफ कोर्स एससी रिजर्वेशन अलग चलती है, ऑल ओवर इंडिया रिजर्वेशन। सो कहीं ना कहीं सीट्स लिमिटेड हो जाती हैं उधर। एनएलयू उड़ीसा इज ऑल्सो हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस 3 ईयर एलएलबी, तो आप वहां से भी एक ऑप्शन देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो एसएलएस पुणे इज मोस्ट प्रोमिनेंट नेम। सो 3 ईयर एलएलबी में भी बहुत अच्छे नाम है, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। इफ यू आर ग्रेजुएट यू कैन गो फॉर दैट। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर एलएलबी और लॉ करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी की चॉइसेस नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है, आप बिल्कुल जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू 5 ईयर लॉ वंस अगेन। अब 5 ईयर लॉ सबसे फेमस इसलिए भी है क्योंकि क्लैट जो है वो एक काफी कह सकते हो कि फेमस एग्जाम है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया की जितनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं वो सब इसके अंदर आ जाती है, एक्सेप्ट एनएलयू दिल्ली जो अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती है, दैट इज एलेट। सो 5 ईयर लॉ में अगेन एनएलयूज, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो क्लैट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं एंड दे आर वेरी गुड, सच एज निर्मा की बात कर लो आप। इनफैक्ट डीयू ने भी 5 ईयर लॉ स्टार्ट कर दिया लास्ट ईयर से, एंड दे आर एक्सेप्टिंग दैट क्लैट का स्कोर, सीयूईटी का स्कोर नहीं लेते हैं वो, तो क्लैट के स्कोर पे ही आप 5 ईयर लॉ में जा सकते हो। डीयू के अंदर लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ है। ये कुछ अगेन गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको फिर से 5 ईयर लॉ में जाना है तो सीयूईटी इज अगेन यू हैव ऑप्शन ऑफ सीयूईटी 5 ईयर लॉ के लिए, जहां पे एक बड़ा फेमस नाम जो आता है वंस अगेन बीएचयू। आप ध्यान से समझना, बीएचयू 3 ईयर लॉ भी है, 5 ईयर लॉ भी है। डीयू अगेन 3 ईयर लॉ भी है, 5 ईयर लॉ भी है। यस, डीयू इज मोर फेमस फॉर, आई मीन मोस्ट, कहते हैं ना कि बहुत प्रोमिनेंटली स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं डीयू की तरफ 3 ईयर लॉ के लिए। 5 ईयर में अगेन सीट्स कम है, 60 सीट्स है 5 ईयर लॉ के अंदर डीयू में। अच्छा, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस और इन सब के बाद अगर मैं दूसरे प्राइवेट की तरफ जाऊं तो अगेन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं 5 ईयर लॉ के अंदर, जिसमें अगेन एसएलएस, अब उसका वो पुणे है, नोएडा है, बहुत सारे सेंटर्स, हैदराबाद, नागपुर, ये सारे सेंटर्स उसके अंदर है। 5 ईयर लॉ में आपका निर्मा भी आता है जो क्लैट के स्कोर को अगेन लेता है। इसके अलावा एलसेट का पेपर आप दे सकते हो। जितने भी प्राइवेट, ऑलमोस्ट जितने भी प्राइवेट इंडिया के लॉ कॉलेजेस हैं वो एलसेट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। तो 5 ईयर लॉ के कुछ जो प्रोमिनेंट एग्जाम्स हैं, क्लैट, एलेट, स्लैट, एलसेट, जहां से आप प्राइवेट से लेके, और सीयूईटी यूजी लॉ, जहां से आप प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट हर तरीके के कॉलेजेस में 5 ईयर में जा सकते हैं। एट द सेम टाइम 3 ईयर के लिए भी आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। सीयूईटी पीजी, विच विल एटलीस्ट, मैं 2 नाम तो जरूर रख देता हूं अगेन, एक तो डीयू और एक बीएचयू। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, देन एमएचसीईटी आ जाता है,
SLS है, इसके बाद NLU भी है, 2 NLU तो है ही हमारे पास, एक NLU बैंगलोर और दूसरा एक उड़ीसा। तो ये कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं। जरूर एग्जाम पैटर्न को लेके थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, वो ऑब्वियसली जो कंडक्टिंग बॉडीज हैं वो अपने अपने एग्जाम्स मोड और जो पैटर्न है वो अपना कैरी कर रही होती हैं, तो सिलेबस का एक डिफरेंस जरूर नजर आएगा। लेकिन यस, 3 ईयर और 5 ईयर लॉ की बात करूं, ऑप्शंस बहुत हैं, बस ध्यान रखना है कि मैं क्या एलिजिबल हूं। एक जो मेन कंसर्न पीछे कुछ दिनों में मेरे पास स्टूडेंट्स का आया हुआ है वो ये कि सर आई एम ग्रेजुएट बट मैं 5 ईयर लॉ में जाना चाहता हूं, मैं क्लैट या एलिट देना चाहता हूं। सी दिस इज कंप्लीटली योर कॉल, यहां पे कोई एज लिमिट नहीं होती, आप ग्रेजुएशन के बाद भी 5 ईयर लॉ में जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगेन दैट इज काइंड ऑफ अ रिस्क, आप ऑलरेडी 3 to 4 ईयर्स अपना निकाल चुके हो आफ्टर 12 एंड इसके बाद अब आप 5 ईयर और ले रहे हो। तो आप ये समझो कि 12 के बाद फॉर डूइंग दैट फॉर हैविंग दैट लॉ डिग्री यू हैव इन्वेस्टेड 8 to 9 ईयर्स, है ना, 8 to 9 ईयर्स आपने बना लिया अगर आप क्लैट और एलिट क्लियर करके जा रहे हो तो दैट इज कंप्लीटली योर कॉल, आपका डिसीजन होगा। बट वो देखना जरूरी है कि क्या मैं 8 साल लगभग 8 ईयर्स में दे सकता हूं आफ्टर 12, बिकॉज आई एम ग्रेजुएट ऑलरेडी और अब मैं 5 ईयर की प्लानिंग कर रहा हूं। यहीं पे मैं ये पॉइंट भी मेंशन कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अगेन ग्रेजुएट ही हैं 5 ईयर के लिए सोच रहे हैं, 3 ईयर के लिए भी सोच रहे हैं, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रहा। 5 ईयर इसलिए क्योंकि कॉर्पोरेट्स एंड ऑल वो कल्चर चाहिए, वो फील चाहिए, अगर मैं NLU में चला जाऊं तो मुझे कॉर्पोरेट कल्चर मिल जाएगा। देखो ऐसा नहीं है, 3 ईयर LLB करके भी कॉर्पोरेट्स आपको मिल सकते हैं। इनफैक्ट DU से एक परसेप्शन है DU को लेके कि लिटिगेशन, है ना, लिटिगेशन और जुडिशरी में लोग ज़्यादा जाते हैं, कोर्ट और इन सब चीज़ों में हम फंस के रह जाएंगे, सर कॉर्पोरेट नहीं मिलेगा मुझे। मिल सकता है, ऐसा नहीं है। आप MSCT से करोगे अगेन कॉर्पोरेट मिल सकता है, DU से करोगे अगेन कॉर्पोरेट मिल सकता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कॉर्पोरेट नहीं ही मिलेगा। ये कंप्लीटली स्टूडेंट का कॉल होता है, उसकी चॉइस होती है कि मुझे किधर इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है और मुझे कहाँ जाना है। सो दैट विल बी कंप्लीटली योर चॉइस, विल लीव अप टू यू ओनली। बट हाँ, जो कंफ्यूजन है, जो कहीं ना कहीं एक कंसर्न है स्टूडेंट्स का, उसको यहाँ आज क्लियर करने की कोशिश की है। आज की वीडियो के में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर। आई होप वीडियो वॉज यूजफुल, क्लैरिटी हुई होगी, डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। टेक केयर।